कथन है संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। कारण इसका दिया है वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। अब आपको बताना इसमें कौन सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप अब इसमें 4 विकल्प दिए हैं, उसको आप में छांटना है। पहला है हिमनद पिघलने लगे, दूसरा है समय से पूर्व आम के बौर आने लगे, तीसरा है स्वास्थ्य पर कुछ प्रभाव पड़ेगा और चौथा है विश्व से संपर्क बेहतर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसमें अब उत्तर में दिया है 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 3 और 4 या ये सब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1, 2 और 3। भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए दिया है राज्यों में वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन बी दिया है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन सी दिया है केंद्र सरकार के वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन डी दिया है केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है एनडीसी किससे संबंधित है। विकल्प दिए हैं केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों से। अगला विकल्प है ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से। अगला विकल्प है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। अगला विकल्प है विकास परियोजना के निर्माण से। इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। एनडीसी का संबंध पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। अगला प्रश्न है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। ए तना से। राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की या दोनों की या इनमें से कोई नहीं की। इसका ऑप्शन है ए केंद्र सरकार की। राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना ये केंद्र सरकार की है। बायो सेंसर क्या है। विकल्प दिया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला विकल्प है सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक अनुसंधान केंद्र। सी ऑप्शन दिया है विज्ञान की एक शाखा जिसमें अनुसंधान एवं विकास हेतु इलेक्ट्रॉनिक तथा जैव प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन दिया है एक उपग्रह प्रणाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विज्ञान की एक शाखा जिसमें अनुसंधान एवं विकास हेतु इलेक्ट्रॉनिक तथा जैव प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है। ऑप्शन दिया है मूल उद्योगों में विशाल उत्पादन करना। ऑप्शन बी इसमें थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। पूर्ण रोजगार, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व, एकाधिकार का अभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या यूरेनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसको अगर एक बार समझ में ना आए तो फिर दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को आप कंठस्थ कर लीजिए अच्छी तरह से। इसका ऑप्शन दिया कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल या सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है ओजोन छिद्र का कारण है।
ऑप्शन दिया एसिटिलीन, एथिलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC भी कहते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1972 में। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम या नागालैंड में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल में। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? ऑप्शन ए दिया है उज्जैन, बी है खजुराहो, सी है ओरछा या डी मांडू? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खजुराहो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? ऑप्शन है सेंसेक्स, बी है BSE, सी है निफ्टी, डी है सेप्स। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, सेप्स। सेप्स जो है शेयर बाजार से संबंधित ही नहीं है, जबकि सेंसेक्स, BSE और निफ्टी ये तीनों शेयर बाजार से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक, SBI। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सासाराम। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत में या मौलिक अधिकार में या नागरिकता में या संविधान की प्रस्तावना में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन डी। संविधान की प्रस्तावना में ही हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी है सर्वोच्च न्यायालय या डी इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को भी भारतीय संसद का संरक्षक कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन की, नेपाल की, पाकिस्तान की या बांग्लादेश की? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन डी। 4096 किलोमीटर है दोस्तों। अगर आपको पूछ ले कितने किलोमीटर, तो आपको आंसर होना चाहिए 4096 किलोमीटर। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन दिया है अनाईमुड़ी, दोदाबेटा, गुरु शिखर या महेंद्रगिरी? इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? पहला दिया है लद्दाख और जस्कर, दूसरा दिया है बृहद हिमालय और पीर पंचाल, तीसरा दिया है बृहद हिमालय और जस्कर, चौथा दिया है काराकोरम और लद्दाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद हिमालय और पीर पंजाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसमें पूछा है घटते क्रम में, मतलब पहले नंबर पर ये आएगा, फिर ये आएगा, 3 महाराष्ट्र आएगा, फिर कर्नाटक आएगा, इसके बाद
तमिलनाडु आएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? मतलब कि क्वेश्चन का मतलब है भारत के किस द्वीप में अभी सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन दिया है बैरन, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, उत्तरी अंडमान। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बैरन। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बैरन। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? आंध्र प्रदेश तट, केरल तट, चेन्नई तट या बंगाल तट? इसका ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश तट, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर या रिहंद सागर? इसका राइट आंसर होगा राणा प्रताप सागर। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है जम्मू कश्मीर, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है उत्तराखंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है उत्तराखंड, बी दिया है हिमाचल प्रदेश, सी दिया है केरल या डी दिया है तमिलनाडु? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है हीलियम या डी कार्बन डाइऑक्साइड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम। निकोलो कोंटी कौन था? ऑप्शन ए दिया है एक प्रसिद्ध चित्रकार, बी दिया है इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, सी दिया है एक पुर्तगाली यात्री, डी दिया है एक ईरानी यात्री? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। इसका नाम निकोलो कोंटी था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहास वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय है? ऑप्शन ए दिया है श्रमण का, ऑप्शन बी दिया है परिव्राजक का, ऑप्शन सी दिया अग्रहारिक का, ऑप्शन डी दिया है मगध का? इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध, डी। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में क्या बातें समान है? पहला है दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, दूसरा है दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, तीसरा दिया है दोनों में शिलाकृत स्मारक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी केवल 3, दोनों में शिलाकृत स्मारक है, जबकि ये दोनों गलत हैं।